नमस्कार दोस्तों, न्यूज ऑन फैक्ट्स में आप लोगों का स्वागत है। पिछली सोमवार को चीनी सेना ने जो कायरतापूर्ण हरकत की है वह किसी से छिपी नहीं है। 1967 के बाद पिछले 58 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना के बाद दोनों देशों में बॉर्डर विवाद एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच गई है और दोनों देशों में युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो क्वाड ग्रुप चीन के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। आप लोगों को बताते चले कि 2007 में क्वाड ग्रुप का गठन हुआ था। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यह 4 देश मिलकर क्वाड ग्रुप बनता है। इस ग्रुप के बहुत सारे उद्देश्यों में से एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि चीन की विस्तार को रोकना। यहाँ पर अगर अमेरिका की बात करें तो पिछले कई सालों से अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा था, कोरोना वायरस ने उस ट्रेड वॉर को एक अलग ही मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। चाइना और अमेरिका के बीच इतना खराब संबंध विश्व के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। इस समय विश्व में अगर अमेरिका का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है चाइना, और वही दूसरी तरफ अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को मोस्ट डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया है। भारत और अमेरिका के बीच 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट हुआ था। इसमें तय हुआ था कि जरूरत पड़ने पर दोनों देश एक दूसरे से मिलिट्री इंटेलिजेंस साझा करेंगे। पिछले 12 सालों में भारत ने अमेरिका से $18 अरब की हथियार खरीदारी की है। फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले ही भारत ने करीब $3 अरब की लागत से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर और 6 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने की डील को मंजूरी दी है। क्वाड ग्रुप का दूसरा अहम सदस्य ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के संबंध इस समय सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। खासकर ऑस्ट्रेलिया ने जब से कोरोना की जांच की मांग की है तब से चाइना के नज़र में ऑस्ट्रेलिया परम शत्रु बन गया है। ऑस्ट्रेलिया भी चाइना को जवाब देते हुए भारत के साथ अपने सैन्य संबंधों को मजबूत कर रहा है। साथ ही दोनों देशों के बीच लॉजिस्टिक बेस बनाने पर भी बात हुई है। इतना ही नहीं, हर 2 साल में दोनों देश की नौसेनाएं हिंद महासागर में एक्सरसाइज करती है। इन सब के अलावा भारत चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खुलकर अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानता है। अगर जापान की बात करें तो चाइना के साथ जापान का 36 का आंकड़ा है। साउथ चाइना सी में चाइना आए दिन जापान को परेशान करता रहता है। इस समय जापान के द्वारा चीन में स्थित सभी जापानीज कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चीन से हटाकर दूसरे देशों में शिफ्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत और जापान के बीच काफ़ी करीबी डिफेंस रिलेशन है। दोनों देशों के बीच बहुत सारे सुरक्षा समझौते भी हुए हैं। दोनों देशों के बीच इस तरीके के संबंध है कि दुनिया में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे को इंडोफाइल भी कहा जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो भारत के साथ हमेशा खड़ा है। भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाएं मालाबार में एक साथ एक्सरसाइज भी करती है। चीन दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरना चाहता है। इस वजह से उसके पड़ोसियों से उसके संबंध खराब भी हुए हैं। सिर्फ पड़ोसी ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोपियन देशों के साथ भी चीन के संबंध खराब हुआ है। साउथ चाइना सी में 7th फ्लीट और हिंद महासागर में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उतर के अमेरिका मौके का इंतजार कर रहा है। ऐसे में अगर भारत के साथ युद्ध छेड़ता है तो क्वाड ग्रुप चीन को बहुत भारी पड़ने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।